नारी, महिला, स्त्री, बहन, बेटी, बहू, चाहे जो कह लें, इन सब में एक बात सामान्य है कि बड़े बड़े दावों के बीच भी इनके लिए स्वतंत्र वातावरण नहीं बन पा रहा है। क्यों? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटियां पढ़ तो गई पर बच नहीं पाई। क्यों? कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कलकत्ता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रही है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे से बस इस बात को लेकर लड़ाई करते हैं कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ, पर इसमें तो आम जनता जाती है जिनकी बहू बेटियां घर में और बाहर में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए उस लड़की के बारे में जो लोगों की जान बचाने के लिए वह रात ऑन कॉल ड्यूटी पर थी, लेकिन वह खुद को दरिंदों से बचाने में नाकाम रही। उसके पिता ने उसे नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, हाथ पैर विकृत थे, उसकी आंखों के चश्मे के टुकड़े टूटे हुए और लगातार खून बह रहा था। उन अंतिम क्षणों में उनकी दुर्दशा अकल्पनीय थी। उसके माता पिता को अपराध स्थल पर पहुंचने के 3 घंटे बाद तक उसके सबसे संपर्क करने से मना कर दिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि वह मानसिक रोगी थी और सुसाइड कर ली। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अगले दिन उन्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त कर लिया गया। क्या कोई इंसान सुसाइड करने से पहले अपने शरीर की वो दुर्दशा कर सकता है जो उस लड़की की दुर्दशा थी? ये सोचने वाली बात है। दरिंदा सिर्फ वो इंसान नहीं है जिसने उसके साथ रेप किया। दरिंदा वो हर इंसान है जो उसके बचाव में खड़ा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, जिसे ये कहते शर्म नहीं आती कि वो लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की। वो लड़की मानसिक रोगी थी। मूर्ख वो लोग थे जिन्हें ये उम्मीद थी कि निर्भया कांड के बाद सुधार हो जाएगा। 12 साल हो गए, कुछ नहीं बदला। दोष किसी पार्टी नेता का नहीं, हमारा है। ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं जो मौके की तलाश में होते हैं, जिनकी दूषित नजर बहन बेटियों पर होती है। उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता और लोग रिश्ते निभाते चले जाते हैं। दोष हमारा है और आपका है। इस बिंदु पर अब यह केवल डॉक्टर का मामला नहीं रह गया, यह सिर्फ अमानवीय है। हम साल दर साल अमानवीयता के निचले स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जानते हैं उसके परिजनों ने उसे किस अवस्था में देखा? उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर राइट एंगल में पड़े हुए थे। एक पैर बेड के इस तरफ और एक पैर बेड के उस तरफ। सोचिए कहाँ किस दिशा में समाज जा रहा है। कोई समाज सेवी कुछ बोला, कोई विपक्ष का नेता कुछ बोला, कोई बॉलीवुड का कुछ बोला, तुम्हारा अपना दोस्त कुछ बोला। इस घटना पर तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें जज कर रहे हैं। मानव अधिकार कुछ बोल पाया, सब गूंगे हो गए हैं। जानते हैं समाज इतना नीचे क्यों गिर रहा है? लाचार कानून व्यवस्था। हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी लंजर पंजर है जिससे किसी भी इंसान को कोई डर नहीं। दूसरा कारण है संस्कारों की कमी। सामाजिक रूढ़िवादियों में बंधकर हम अपने बच्चों, बेटा और बेटी में फर्क इतना करते हैं कि हम अपने बेटों को कोई संस्कार ही नहीं दे पाते। और तीसरा कारण है बॉलीवुड एवं अश्लील स्रोत, सोशल मीडिया, जिसे देखकर इंसान पागल हो चुका है, जिसे क्या करना है और क्या नहीं। जितनी अच्छाई के लिए सोशल मीडिया पॉपुलर नहीं है, उतनी बुराई फैलाने के लिए है। क्योंकि जब हमारे अंदर संस्कार नहीं है तो हम उन्हीं चीज़ों को चूज करते हैं जो हमें इजी और सरल लगता है। और हम छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन थमाकर ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं जैसे हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं क्योंकि वो मोबाइल चलाना जानते हैं। क्योंकि हमने इंसानों के मुंह से कहते हुए सुना बेटियां पालना बहुत कठिन है। क्योंकि बेटी को उन्हें संस्कार देना, उन्हें शिक्षा देना, उन्हें अच्छे घर में शादी करना बहुत बड़ा कारण लगता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। लेकिन बेटों को पैदा करके वो ऐसे फील करते हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। ये खुद पलेंगे, खुद संस्कारी हो जाएंगे और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमें बेटी पालने में है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हमें बेटा पालने के लिए होनी चाहिए, जो समाज में नहीं है। अगर हम बेटों को इसी तरह खुले सांड की तरह छोड़ेंगे तो कल हमारी समाज की इससे भी बदतर स्थिति होगी। हम सिर्फ अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि सूरज ढल जाए तो घर आ जाना। हम बेटों को कभी नहीं सिखाते कि सूरज ढल जाए तो तुम घर आ जाना। हम अब बेटियों को सिखाते हैं किसी लड़के से मुंह मत लगाना। हम अपने बेटों को नहीं सिखाते कि किसी बेटियों को मत छेड़ना। ऐसा क्यों है? ऐसी ही हमारी व्यवस्था है, ऐसा ही हमारा संस्कार है, ऐसे ही हम अपने बेटों को पाल रहे हैं। इसीलिए ऐसी दुर्दशा तो हमें आए दिन देखने को मिलेगी ही। जिस दिन हम बेटों को पालना शुरू करेंगे ना, उन्हें संस्कारों के साथ, उसी दिन समाज सुधरेगा, उसी दिन हमारी व्यवस्था सही होगी। कोई सरकार, कोई समाज, कोई प्रिंसिपल, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये हर घर में, हर माँ बाप और हर पेरेंट्स के हाथ में है, अपने बेटों को संस्कार दें।